ज्योतिष में कहा जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब किस्मत चुपचाप करवट लेती है। कोई शोर नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं मिलती, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है। 11 जुलाई का दिन ऐसा ही माना जा रहा है। आज चंद्रमा अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सुनने में तो एक सामान्य ग्रह परिवर्तन लग सकता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए इसके मायने कई गुना ज्यादा गहरे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो गोचर होने वाला है वो आप लोगों के जीवन के उस क्षेत्र को सक्रिय करेगा जहां से रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं, अवसर आते भी हैं और कभी कभी एक छोटी सी नादानी की वजह से बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ घंटे आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपके कैरियर, धन, रिश्ते और भविष्य की दिशा को प्रभावित करेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अवसर आएगा या फिर नहीं। सवाल ये है कि जब वह आपके सामने आएगा तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप अपने इंट्यूशन को इतना एक्टिव रख पाएंगे? कुछ वृश्चिक राशि वालों को अचानक ऐसी खबर मिल सकती है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं पर कुछ लोगों के सामने ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां पर जल्दीबाजी करना या फिर भावनाओं में बहकर फैसला लेना भारी पड़ सकता है। इसीलिए आज केवल भाग्य नहीं, आपकी समझदारी भी परीक्षा में होगी। इसीलिए सावधान रहना है। कब, कहां, कैसे, ये हम बताएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2026 शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन कहीं न कहीं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इस दिन इन लोगों की राशि के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। 11 जुलाई इस दिन चंद्रमा अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं और चंद्रमा मन के स्वामी माने जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा नीच होने की वजह से ही आप लोग इतने इमोशनल होते हैं। बात बात पे आप फीलिंग्स बीच में ले आते हैं, इमोशंस बीच में ले आते हैं, थोड़ा सेंसिटिव आप हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के राशि में चंद्रमा नीच की मानी जाती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही निर्णय लेता है और जैसा निर्णय लेता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। इसलिए जब चंद्रमा अपनी चाल को बदलते हैं तो केवल ग्रह नहीं बदलता, इंसान की सोच, उसकी भावनाएं, रिश्ते और जीवन की दिशा भी बदलने लग जाती है। सबसे खास बात यह है कि वृषभ राशि में गोचर हो रहा है और वृश्चिक राशि, ये जो वृषभ राशि है वो आपके सप्तम भाव में आती है। और ज्योतिष में सप्तम भाव केवल विवाह का नहीं होता है। मेन ये देखा जाता है कि आपका जो 7th हाउस है वो मैरिज के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पार्टनरशिप, व्यापार, सार्वजनिक छवि, नए अवसर, जीवन के महत्वपूर्ण समझौते, हर चीज का डिसीजन आपका 7th हाउस लेता है। 7th हाउस इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आज का ये गोचर आने वाले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को लेकर आ सकता है जो या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे या फिर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा। 11 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और खास बात यह है कि वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है। इसीलिए इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत मजबूत माने जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब जब कोई राशि स्ट्रॉन्ग होती है तो आप पे अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव छोड़ती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर साझेदारी, रिश्ते, सामाजिक संपर्क और महत्वपूर्ण डिसीजन को प्रमुखता देता है। अब आपके जीवन में केवल मेहनत नहीं होगा, बल्कि सही लोगों का साथ भी होगा और सही समय पे सफलता भी प्राप्त होगा। जो लोग लंबे समय से किसी का सहयोग, समझौते या फिर एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि काश कोई हो,
तो उनके लिए सकारात्मक संकेत बन सकते हैं। वहीं पर जो लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, यानी कि जल्दीबाजी करेंगे, गुस्से या फिर जिद में कोई भी डिसीजन लेंगे, तो बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं। कैरियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पे ध्यान देंगे और आपके जो एबिलिटी है उसको परखेंगे कि हाँ आप किस लायक हैं। यदि लंबे समय से कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था या फिर आपका कोई ऐसा डील था जो फंसा हुआ था, तो आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस समय आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफिस में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। टीम वर्क में काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी, बशर्ते कि उस टीम को आप लीड करें। फॉलोअर नहीं बनना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपको लीड करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप सूझबूझ से काम करते हैं तो प्रगतिशील भी रहने वाला है। रुके हुए काम पूरे होंगे और पुराने दबाव भी आपसे धीरे धीरे कम होंगे। यदि इंटरव्यू आपने दिया है या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन आपने फिल किया है तो फिर अच्छे रिजल्ट आपको सुनने को मिलेंगे। व्यापारियों के लिए ये जो गोचर होने वाला है वो नए संपर्क का है, नए साझेदारी का है। पुराने ग्राहकों से दोबारा मिलने का अवसर मिलेगा। यदि किसी डील पर बातचीत हो रही है तो वो डील फाइनल हो सकती है। हालांकि इस दौरान गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप मात वहीं पर खाते हैं जहां पे आप भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। एक कहीं ना कहीं चीजें छोड़ के जरूर रखनी है जहां पर आप उस चीज को चेक कर पाए। अब बात करते हैं आपके धन की आर्थिक स्थिति की। तो 11 जुलाई को चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर आपके आर्थिक सोच में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति पहले से बदतर होते जा रही है, कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। अचानक इस समय आपको थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। याद रखिएगा कि जितना तेजी से पैसा आएगा उतना ही तेजी से आपको खर्च करने का भी मन करेगा। तो थोड़ा मन को कंट्रोल में करना है, भावनाओं को कंट्रोल में करके रखना है, फीलिंग्स को कंट्रोल में करके रखना है। और अगर आप नया व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, कि नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी रकम निवेश करने की योजना बनानी पड़ेगी और इसीलिए आपके पास सेविंग भी बड़ी होनी चाहिए। तो फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर एकाग्रता मांग रहा है। इस समय आपको जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना आपको बाद में पछतावा होगा। अभी फिलहाल आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो चीजें हाथ से निकल जाएगी तब आपको मालूम होगा कि काश आपने उस समय मेहनत कर लिया होता, तो फिर कहीं ना कहीं सफलता आपके हाथों में होती। घबराने की कोई बात नहीं है। जो छात्र इस समय प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट के साथ लगे हुए हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश करना वृश्चिक राशि आप लोगों के रिश्तों में एक गहराई लेकर आएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आपकी भावनाएं पहले से अधिक प्रबल हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए ये गोचर काफी दिलचस्प साबित होगा। नए व्यक्ति से मुलाकात होने के साथ साथ कुछ लोगों के लाइफ में उनके एक्स की वापसी भी हो सकती है, यानी कि अतीत दोबारा आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। थोड़ा आपको बच के रहना है, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। वहीं पर बात करें जो लोग शादीशुदा है, ये समय अपने रिश्ते में बैलेंस बनाने का है। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जो कि काफी पॉजिटिव बातें हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर तनाव चल रहा था तो बातचीत करके स्थिति सुधारी जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। 11 जुलाई को वृश्चिक राशि इस समय भाग्य बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत के साथ, सही समय पर सही निर्णय लेने के साथ केवल आलस और क्रोध से बचना होगा। ये दो चीजों को ध्यान में रखिएगा। शनिवार होने के कारण इस समय आप एक दो उपाय कर सकते हैं, जैसे कि शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काफी पॉजिटिविटी आपको फील होगा।
तो वृश्चिक राशि 11 जुलाई 2026 का ये चंद्र गोचर आप लोगों के लिए केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं होने वाला, बल्कि सोच, रिश्ते और अवसर की एक नई दिशा का संकेत माना जा रहा है। धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आने वाले कई दिनों में आपके रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, किस्मत दरवाजे खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आगे बढ़ना आपके कर्म पर निर्भर करता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।